लंबे समय तक रहता है। तो उन्होंने हम लोग को बताया कि आप लोग अपनी संघर्ष की कहानियां बताइए ताकि जो लोग रास्ते में अटक गए हैं उन लोगों को ज्ञानवर्धक चीजें मिल सके। और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि वही राज्यपाल हैं जो कुवैत जिनके ऊपर ना एयरलिफ्ट मूवी बनी है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से आज खान सर को सम्मानित किया गया है और देख सकते हैं गोल्डन मेडल से लेकर के हाथों में प्रशस्ति पत्र से लेकर के सारा चीज है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और आज जो ज्ञान भवन में पुरस्कार मिला एकदम वो जो राष्ट्रपति भवन वाला माहौल होता है, जो पुलिस बैंड होता है, माननीय राज्यपाल महोदय थे और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधा मिश्रा मैम थी, तो ये लोग की उपस्थिति में जब अवार्ड मिलता है तो बड़ा खुशी होती है अपने। आपको इस अवार्ड के लिए क्यों चयनित किया गया? हमको इस अवार्ड में चयनित किया गया था एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर में, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत लोग दे रहे होते हैं लेकिन एक आसान भाषा होती है, एक कम फीस होती है और एक जो पढ़ाई ओरिएंटेड होती है जो एग्जाम में आ जाती है तो वो सब चीज़ों के लिए होती है। तो एक तो था ही कि भाई हमारी फीस एकदम कम है और भाषा आसान थी। एक जो सवाल एक लोग कहते थे एग्जाम में कितना आता है तो हाईकोर्ट में केस ठोक दिया सब इस बात पे कितना पढ़ाई किया गया। तो ये सब चीज़ों से और कुछ लोग ये जब कह रहे थे कि कानून हमको सिखा रहे थे तो आज उनके मुंह पे ये भी तमाशा है कि जो कानून सिखा रहे थे लोग, भारत का चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन सर ने, ज्यूरीज ने और ऑनरेबल जस्टिस सुधा मिश्रा मैम ने, उन लोगों ने नाम को नॉमिनेट किया जो हमको कानून पढ़ा रहे थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश, उससे बड़ा कोई कानून का जानकारी नहीं है। जब वो लोग नॉमिनेट करते हैं तब समझ में आता है कि नहीं भाई चलो भाई समाज के लिए जो कर रहे हैं तो ये हम लोग के लिए भी मोटिवेशन होता है। जब राज्यपाल सर स्टेज पर गए और जब उनका संबोधन चालू हुआ तो पहला ही नाम खान सर का लिए, उस समय क्या लग रहा था, क्या कुछ पूछ रहे थे सर? और राज्यपाल महोदय हम लोग का बिहार का सौभाग्य जो इतने इंटेलेक्चुअल राज्यपाल मिले हम लोग को। राजेंद्र प्रसाद की धरती पर जिस तरह से वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे वैसे ये है, इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और वो संक्रांति के बारे में बता रहे थे कि संक्रांति कैसा चेंज हो जाए जो तुरंत नहीं पता चलता लेकिन उसका प्रभाव बड़ा लंबे समय तक रहता है। तो उन्होंने हम लोग को बताया कि आप लोग अपनी संघर्ष की कहानियां बताइए ताकि जो लोग रास्ते में अटक गए हैं उन लोगों को ज्ञानवर्धक चीजें मिल सके। और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि वही राज्यपाल हैं जो कुवैत जिनके ऊपर ना एयरलिफ्ट मूवी बनी है। इन्होंने कुवैत में 80,000 लोग जो फंसे हुए थे उन्हें युद्ध के माहौल से वापस लेके आए थे और ये बहुत दिले मतलब बोल्ड होते हैं ना साहबानों के। जब चला था तो मंत्री पद पर इस्तीफा दे दिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों पलटा गया, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। तो ये सब चीजें बड़ा खुशी होती है। सब चीजें स्टेज पर गए सर तो राज्यपाल सर से आपकी काफी देर तक बात हुई, बाकी लोग भी गए लेकिन आपके वो कुछ ज्यादा समय भी आप लिए राज्यपाल सर के साथ, क्या कुछ बात हो रही थी सर से? अब वहाँ की तो बातें मतलब यही सब चीज़ें कि और कैसे बढ़ाया जा सके। उनका एक इंटेंशन ये रहता है कि हर इंसान जिंदगी में कुछ ठोकर खाया होता है और हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है ना जहाँ वो थक के सोचता है अब लौट चलते हैं, क्या ही फायदा है। तो यही कह रहे थे कि हर इंसान के समय में तो आप लोग भी अपनी बातें बताइएगा ताकि लोगों को हिम्मत मिल सके और कोई लौटे नहीं और आगे बढ़ते रहे। यही इतना कुछ कर रहे हैं सर एजुकेशन में और ये सब जब मिलता है खान सर खुद दूसरे को सम्मानित करते हैं, लेकिन जब खान सर को सम्मान मिलता है तो कितना मायने रखता है खान सर के लिए? ये हम लोग के लिए तो यही मोटिवेशन है और क्या ही कर सकता है आदमी। सब मतलब एक कोशिश यही रहती है कि समाज में भी, और हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि देखिए आप समाज के प्रति भी सोचिए। फीस ले लेना, बिजनेस शिक्षा को बिजनेस बना देना, शायद अगर हम बिजनेस होता तो आज ये नहीं मिला होता। ये तो गारंटी करते हैं आज हम बिजनेस किया तो नहीं मिला होता। अब आपसे केवल बिहार की बात कीजिए, 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी में बिहार का राज्यपाल गवर्नर महोदय महामहिम नाम लेके हम जब आपको संबोधित करते हैं तो 14 करोड़ में जब आपको लेते होते हैं तो ये अपने तो आखिर ये कैसे? ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई अलग से कोई सीख निकला हुआ है। हमने जहां हमको था कि हमें लगा था कि हम लाखों फीस ले सकते हैं वहां ना लेके 1000 200 300 में पढ़ा दिए। तो ये उस समय का सेक्रीफाइस अभी मिलता है। ये असली संक्रांति है। जब हम लोग ये शुरू किए थे तो पता नहीं था कि यहाँ तक जाएंगे, तो ये बड़ा खुशी आज उसका फल भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। एक चीज और है, कल शायद बीपीएससी का हाईकोर्ट में हियरिंग भी है सर, उसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? उसको लेकर आप देखिए हाईकोर्ट में तो जितने भी पर्याप्त सबूत हैं हम लोगों ने रख दिया और जैसे जैसे डेट बढ़ता है हम लोग के हाथ में एक आध और सबूत आते जाता है तो धीरे धीरे रखते जाते हैं। तो एक और से दुख हो जाता है कि इतना लेट क्यों जा रहा है और कभी कभी इस बात को भी होता है कि चलो थोड़ा और सबूत मिल गया। और रही बात की देखिए इंडिविजुअल आंदोलन समाप्त हो चुका था, आपने 3 दिन लगातार उसको करके जान डाल दिया सर। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख का जो कोर्ट में हियरिंग है वो बहुत निर्णायक होने वाला है। बिल्कुल निर्णायक होगा और अभी हम लोग के पास 2 और सबूत है। अरेराज जगह है वहां हम 2 रोल नंबर बताएंगे आपको और वो रोल नंबर हम लोग आपको पहले ना बता के, क्योंकि कुछ ऐसे भी कोर्ट में सीधा कुछ चाहते पत्रकार बीपीएससी के ऐसे है ना वो प्रोवोक करते हैं कि आप सबूत को पब्लिकली बता दीजिए। आप पब्लिकली बता देंगे वो जाके उसको बीपीएससी को बता देगा, बीपीएससी उसका पूरी टीम बैठा के उसका कोई काट रख देगा, उसके पास पूरा तंत्र है। तो हम लोग इसको 2 जो अरेराज वाला सबूत है, 2 रोल नंबर है जिनको ऐसा मतलब बच्चों ने हमें बताया। जो खान सर जो लोग बोल रहे थे सबूत क्या है वो कल कोर्ट में दिख जाएगा। वो कोर्ट में जाके देखेंगे। ये छोटा सा हमसे नहीं मांग रही, जानना है कि मांगे सबूत देगा सब बीपीएससी वालों को। ये जब हम लोग 3 दिन को प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये छोटा सा दिखा सब वहां पे जो इसे बात कर रहा है। तो ऐसे हम सारे विद्यार्थियों को भी समझने की जरूरत है कौन आपके साथ है, कौन आपके पीठ में खंजर भोंकना चाहता है। सर बिहार चेंजिंग अवार्ड मिला है आपको, चेंजिंग ऑफ बिहार करके। बिहार को कुछ और बदलने के लिए क्या कुछ जरूरी है? चंद शब्दों में अगर खान सर के लिए कुछ दिखता हो तो। देखिए एक बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि फैक्ट्रीज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो अपने आप में सोचिए अगर हमको 5 मंजिला घर बनाना है तो 2 साल लग जाते हैं। तो अगर फैक्ट्री लगा भी देते हैं ना, आज लगा देते हैं 5 साल तक तो उसको बनने में लग जाएगा। तो 5 साल तक हम लोग भूखे मरे। 14 करोड़ लोग रहते हैं, इनकी अपनी डेली जरूरतें हैं, उनकी चीजों का तो इस्तेमाल करिए। ब्रेड हमारा बनारस से आ रहा है, फूल कलकत्ता से आ रहा है, तो कम से कम जो बेसिक चीजें उसको तो बनाओ, कम से कम लोगों को रोजगार मिले। देखिए विदेश जाना, राज्य छोड़ के जाना, देश छोड़ के जाना समस्या मुख्य नहीं है, लेकिन जब आप पेट भरने के लिए जाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए तो बड़ी समस्या होती है। तो जो बिहार से मजदूर जा रहे हैं वो 8,000 10,000 नौकरी के लिए जा रहे हैं, ये समस्या है। अगर जा रहे हैं बड़े इंजीनियर बन के जाए, 5 लाख 10 लाख की सैलरी पे जाए, बड़े पैकेज पे जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन वो जीविका के लिए जा रहे हैं। मेन समस्या यह है कि इस राज्य में जीविका भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।